नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं कि यूपी के किन जिलों में कड़कती बिजली के साथ चली तेज तूफानी हवाएं और किन जिलों में हुई मूसलाधार बारिश। तो आज के मौसम समाचारों में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि आज तमिलनाडु पहुंचेगा मानसून और इसी के साथ मुंबई में 2 से 3 दिन में दस्तक देगा। आज 5 जून के वेदर अपडेट में मौसम विभाग ने कई संभावनाएं जताई हैं, जिनमें देश का मौसम तेजी से बदल रहा है। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में बारिश की है संभावना। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अरब सागर से नम हवाएं आ रही है, जिससे मौसम में बदलाव होगा। इसके साथ ही तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होने से मध्य यूपी में स्थानीय स्तर पर हल्की व मध्यम बारिश आगामी 48 घंटों में होगी। बारिश के बाद अधिकतम तापमान में गिरावट होगी। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि नम हवाओं के कारण जिस क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचेगा, वहां बारिश की संभावना प्रबल हो जाएगी। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया कि अगले 24 घंटे में मानसून तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक के तटीय इलाकों तक पहुंच जाएगा। शनिवार को केरल के शेष हिस्सों, लक्षद्वीप के कई हिस्सों में भी तेज बारिश होने के आसार हैं। इसके साथ ही मानसून की पहुंच दक्षिण के अधिकतर हिस्सों में हो जाएगा। वहीं मुंबई पहुंचने से मानसून को 2 से 3 दिन लग सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम। आज भी उत्तर भारत को मिलेगी गर्मी से राहत। एक तरफ दक्षिण में मानसून पहुंच गया है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली एनसीआर में बीते दिन आंधी सहित हल्की बारिश दर्ज हुई है, जिससे दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली। वहीं आज भी दिल्ली में हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। देश का मौसम तेजी से बदल रहा है। एक तरफ दक्षिण में मानसून पहुंच चुका है, वहीं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रियता के कारण बीते दिन दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई है। भयंकर गर्मी से जूझ रहे दिल्ली वासियों को कुछ राहत जरूर मिली है। आज भी दिल्ली एनसीआर में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार बने हुए हैं। इसके साथ कई इलाकों में हल्की बारिश होने का भी अनुमान है। वहीं पंजाब में कुछ जगहों पर हल्के बादल होंगे तो कहीं ज्यादा कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान भी जताया गया है। उधर उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों में अभी बारिश का क्रम जारी रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक मैदानी इलाकों में अंधड़ के साथ बारिश के आसार हैं। राज्य के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर उत्तर प्रदेश के मौसम में भी लगातार बदलाव हो रहा है। कई जिलों में बीते शाम तक मौसम एकाएक बदल गया। बारिश और तेज हवाएं चलने लगी। दिल्ली, यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में है बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने केरल में 12 घंटों के अंदर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई है। मानसून शुक्रवार को कर्नाटक पहुंच गया है। मानसून के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इसका कारण एक साथ कई चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अलग अलग जगहों पर बना है। चक्रवाती सिस्टम का असर यूपी सहित कई राज्यों में बारिश। मौसम की शुरुआत केरल से हो चुकी है, लेकिन फिर भी देश के कई हिस्सों में अलग अलग वजहों से बारिश हो रही है, जिसका मानसून से कोई लेना देना नहीं है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई सारे इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चली। मौसम विभाग के अनुसार यह बारिश पूर्वैया हवाओं की वजह से हुई है। दरअसल गुरुवार को एक चक्रवाती सिस्टम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बना हुआ था और बंगाल की खाड़ी से चलने वाली पूर्वा हवाओं ने जब इसके साथ मुलाकात की तो बारिश का मौसम बन गया। यहाँ आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दिनों एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मध्य पाकिस्तान और इससे सटे पंजाब और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। हरियाणा के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण महाराष्ट्र तट के पास पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से इन राज्यों में है बारिश की संभावना। आज यानी 5 जून को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में बारिश होने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी अगले 3 दिनों तक आंधी तूफान जारी रहने की संभावना है और कानपुर देहात में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। मौसम हुआ सुहावना। अरब सागर से आ रही अर्ध हवा के प्रभाव से कानपुर देहात में शुक्रवार को मौसम में बदलाव हुआ। तेज हवा के साथ हुई बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट हुई है। इससे लोगों को गर्मी और तपन से राहत मिली और मौसम खुशनुमा हो गया है। पिछले 2 दिनों से तापमान में वृद्धि हुई, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अरब सागर से आ रही अर्ध हवा के कारण शुक्रवार को मौसम में परिवर्तन हुआ, जिसमें अकबरपुर, रूरा, रनिया, सिवली, पुखराया, झिंझक सहित जिले के अन्य स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हुई।
इससे मौसम खुशनुमा हो गया है। वहीं अधिकतम तापमान में गिरावट होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अरब सागर से नम हवाएं आ रही है, जिससे मौसम में यह बदलाव होगा। इसके साथ ही कानपुर देहात और आसपास के क्षेत्रों के तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होने से स्थानीय स्तर पर हल्की और मध्यम बारिश आगामी 48 घंटों में होगी। बारिश के बाद अधिकतम तापमान में गिरावट हुई है। बताया गया है कि नम हवाओं के कारण जिस क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचेगा, वहां बारिश की संभावना प्रबल हो जाएगी। यानी कि जिन जिलों में या जिन जिलों के आसपास तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच जाएगा, वहां बारिश होने की पूरी संभावना बन रही है। वहीं रसूलाबाद में तेज हवाओं के साथ दोपहर बाद कस्बे में हुई झमाझम बारिश। शाम तक ठंडी हवा चलने से तापमान में हुई गिरावट, जिससे लोगों को गर्मी व तपन से मिली राहत। जबकि प्रयागराज में दिखा दिन में सूरज का तेज तापमान, रात में बरस पड़े मेघा। मानसून से पहले मौसम में जारी है उतार चढ़ाव। मानसून को लेकर मौसम में लगातार बदलाव जारी है। बीते 2 दिनों से तापमान में चढ़ाव उतार लगा हुआ है। शुक्रवार को भी दिन भर उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे। राहत होते ही अचानक आसमान में बादल छा गए। यहाँ आपको बता दें कि प्रयागराज सहित उत्तर प्रदेश में इस समय वर्तमान दौर में मौसम की उठापटक समझ से परे है। कुछ देर झमाझम बारिश हुई है। इसके साथ बूंदाबांदी का दौर चलता रहा। बारिश से लोगों को गर्मी में कुछ हद तक राहत मिली है। मानसून को लेकर मौसम में लगातार बदलाव जारी है और इसी के साथ 5 जून से चलेंगी तेज हवा। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 कम है। जबकि न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2 अधिक है। उधर मौसम विभाग के अनुसार 5 जून से तेज हवा चलेंगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार वास्तविक मानसून जल्दी आएगा। मौसम में बदलाव से तय है कि मानसून दस्तक दे रहा है, इसलिए तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। जबकि चंदौली में आंधी व गरज चमक के साथ होगी बूंदाबांदी। धूप से मिलेगी राहत। वातावरण में नमी की वजह से उमस और गर्मी रहेगी बरकरार। अधिकतम तापमान 37 डिग्री व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। चंदौली में भी मौसम बार बार अपने रंगत बदल रहा है। 3 दिनों की धूप के बाद शनिवार को मौसम दोबारा खराब होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आंधी तूफान के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान आकाशीय बिजली का प्रकोप भी दिखेगा। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। मई माह में मौसम ने कई बार अपना रंग बदला। चक्रवाती तूफान के चलते 2 बार हुई बारिश और आंधी आई। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को तीखी धूप से राहत मिल सकती है। मौसम करवट बदलेगा। इस दौरान आंधी तूफान के साथ ही हल्की बारिश होगी। बारिश का क्रम रविवार को भी जारी रहेगा। आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है। औसत अधिकतम तापमान 37 डिग्री से 41 डिग्री व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। सामान्य से तेज गति से पश्चिम दिशा की ओर से हवा चलेगी। वहीं हमीरपुर में धूल भरी आंधी के बाद हुई रिमझिम बारिश। मौसम हुआ सुहावना। हमीरपुर में शुक्रवार की दोपहर जहां लोगों को चिलचिलाती धूप ने परेशान किया, वहीं शाम को धूल भरी आंधी के बाद हुई रिमझिम बारिश से मौसम सुहावना हो गया है, जिसके चलते लोगों ने राहत महसूस की। बीते 4 दिनों से मौसम काफी गर्म रहा था। शुक्रवार को भी मौसम दोपहर तक गर्म रहा, लेकिन शाम को अचानक मौसम में बदलाव हुआ और तेज आंधी के साथ रिमझिम बारिश होना शुरू हो गई। करीब 10-15 मिनट हुई इस बारिश ने मौसम को काफी बदलाव कर दिया है और मौसम सुहावना हो गया है, जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। जबकि मिर्जापुर में मौसम की मार से परेशान हैं किसान। मिर्जापुर के आसपास के इलाके में पिछले करीब 1 माह से लगातार मौसम की दगाबाजी से सबसे अधिक अगर नुकसान हुआ है तो हरी सब्जी पैदा करने वाले किसानों को। करीब 10 दिनों पूर्व हुई बारिश में खासकर हरी सब्जियों की फसल को नुकसान हुआ। इसके बाद हुई तेज बारिश के चलते सब्जियों को ज्यादा नुकसान हुआ है। इससे एक तरफ किसानों को जहां आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ बाजार में गर्मियों में मिलने वाले हरी सब्जियों के दामों पर भी महंगाई का असर पड़ना तय है।